और चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली से खबर, जहां पर लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी का मंथन। जी हां, तो रात भर तक ये बैठक चली और बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी। बता दें कि बैठक में 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई है और मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों पर विचार किया गया है, जिसमें पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, वी.डी. शर्मा मौजूद रहे। और आपको ये भी बताते चले कि जल्द ही लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। देखिए, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो कि बीते दिन दोपहर को शुरू हुई थी, रात तक ये बैठक चली, जिसमें मध्य प्रदेश की 29 सीटों को लेकर महामंथन किया गया। और इसमें बता दें कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और वी.डी. शर्मा भी इसमें मौजूद रहे। चर्चा यहां पर की गई और संभावना यही जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश की जो लोकसभा सीटें हैं उसको लेकर पहली लिस्ट जो है वो आ सकती है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इसमें जो मौजूदा 28 सांसद हैं उनमें से कितने चेहरे वो होंगे जिनको दोबारा मौका दिया जाएगा, दोबारा भरोसा जताया जाएगा उन पर, या फिर नए चेहरों पर बीजेपी यहां पर दाव लगाएगी। तो ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। हालांकि आपको ये भी बताते चले कि मध्य प्रदेश की जो 29 लोकसभा सीटें हैं वहां पर अलग अलग सीटों के लिए नामों पर कल चर्चा की गई है और उसके बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जो है मध्य प्रदेश के लिए वो जल्द ही जारी हो सकती है, क्योंकि मंथन का दौर जो है बीते दिन भी चला था और उसके बाद आज जो है इंतजार किया जा रहा है कि शायद आज वो लिस्ट सामने आ सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से वो नाम होंगे जो इस लिस्ट में नजर आएंगे। तो फिलहाल आपको एक बार फिर से बताते चले कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। हाल फिलहाल की बात की जाए तो 28 सीटों पर बीजेपी का कब्जा और केवल एक सीट कांग्रेस के पास है। और बीजेपी की तरफ से भी देखा जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां भी जोर शोर के साथ चल रही है। बीजेपी की कोशिश है कि इस बार 29 की 29 सीटें जो है बीजेपी जीते और इसको लेकर जो तमाम पार्टी के दिग्गज नेता हैं उनकी तरफ से तैयारियां भी की जा रही है। लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। तो हाल फिलहाल में देखा जाए तो अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है लोकसभा चुनाव को लेकर और इसी को देखते हुए अब मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को लेकर उम्मीदवारों को लेकर लगातार जो है मंथन बीते दिन चला है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दोपहर से शुरू हुई और रात तक चली है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। रवीश जी, देखिए, दोपहर से बैठक शुरू होती है, बीते दिन रात तक चली है और जाहिर सी बात है इससे पता चलता है कि मध्य प्रदेश की जो 29 लोकसभा सीटें वो बीजेपी के लिए कितनी अहम है। क्या आज लिस्ट आ सकती है? जी बिल्कुल, आज लिस्ट आ सकती है। और आप देखिए कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक गुरुवार को शाम को 6 बजे से शुरू होनी थी। तकरीबन 7 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, जो डिप्टी सीएम है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर आ चुके थे। लेकिन अचानक जो है वो तकरीबन 6:30 बजे जो जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और गृह मंत्री अमित शाह, वो सीधे प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास पर तकरीबन 6:30 बजे से लेकर और 10:30 बजे तक बैठक चली, खुद प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच में। इस बीच जितने भी मुख्यमंत्री और पदाधिकारी थे वो सारे बीजेपी के मुख्यालय में मौजूद रहे। उसके बाद फिर से तकरीबन 11:15 बजे जेपी नड्डा जो बीजेपी मुख्यालय है यहाँ पर पहुंचते हैं और फिर प्रधानमंत्री 11 बजे आते हैं और 11 बजे से लेकर शुक्रवार यानी आज तड़के 3 बजे तक ये बैठक जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की चली है। ऐसे में जो है अगर बात की जाए तो इस मैराथन बैठक में तकरीबन 19 राज्यों के लोकसभा सीटों पर जो है वो चर्चा हुई है और इनमें ये जानकारी लगी है कि जो कमजोर सीटें मानी जाती हैं उन पर ज्यादा विचार विमर्श हुआ है। आज दोपहर को जो पहली लिस्ट है वो आ सकती है और इस पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी जैसे बड़े चेहरे इसमें हो सकते हैं। हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान, जैसा कि खबरें आ रही हैं, हमारे जो सहयोगी हैं विकास भदौरिया, उन्होंने ये जानकारी दी है कि शिवराज सिंह चौहान को पहले भोपाल से ऑफर किया गया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने ये मंशा जाहिर की कि वो विदिशा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनका भी नाम इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनका नाम पहली लिस्ट में शामिल होंगे। साथ में जो कमजोर सीटें मानी जाती हैं उन पर गहनता से विचार विमर्श हुआ है। कमजोर सीटें भी इसमें इस जो लोकसभा की पहली लिस्ट आएगी उसमें शामिल रहेगा, क्योंकि
बीजेपी का ये मानना है कि अगर 400 के पार आंकड़ा उनको पहुंचाना है तो कमजोर सीटों पर भी जो है वो जीत हासिल करना बहुत जरूरी है। तो इसी के वजह से केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है उसमें इन सीटों पर जहां पर बीजेपी कमजोर है वहां पर काफी जो है वो गहनता के साथ में उम्मीदवारों का जो विचार विमर्श है वो हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं और उनका भी नाम पहली लिस्ट में हो सकता है, इस तरीके के सूत्रों ने जानकारी दी है। तो ये करीब जो है हमें लगता है कि 20 से ज्यादा नाम जो है वो मध्य प्रदेश के भी रहेंगे पहली जो लिस्ट है उसमें, और जो पहली लिस्ट घोषित होगा उसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 120 से लेकर और 150 के आसपास जो है वो सीटों की जो घोषणा है, जो उम्मीदवारों की घोषणा है वो किया जा सकता है। मध्य प्रदेश की जहां तक बात है तो तमाम सारे जो नाम हैं, जो नए चेहरों को जो है वो मौका दे सकती है। हालांकि एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा जिसमें कि अनुभवी प्रत्याशी भी रहे, मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया है, शिवराज सिंह चौहान है, बीडी शर्मा को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है, जो आपके इंदौर के महापौर हैं पुष्पमित्र भार्गव, वो भी जो है वो दावेदार हो सकते हैं। तो इस तरीके के तमाम सारे जो अनुभवी चेहरे हैं, नरोत्तम मिश्रा का भी नाम लिया जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव में उनको लगता है कि उनके अनुभव का उसका फायदा उठाया जाए। उनको लोकसभा सीट जो है वो खुद भी लड़ने की मंशा जाहिर कर चुके हैं लोकसभा चुनाव को। तो तमाम सारे ऐसे नाम हो सकते हैं जो अनुभवी नाम है, उनको पहले लिस्ट में जो जगह है वो दिया जा सकता है। साथ में जो कमजोर सीटें हैं उनके भी नामों की घोषणा, उम्मीदवारों के नामों की। तो चलिए, कल महामंथन किया गया, नामों पर चर्चा चली है और आज लिस्ट आने की संभावना भी नजरें आप बना रखिएगा। रवीश जी, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और गुड मॉर्निंग में यहाँ पर रुक रहे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।